नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ब्लड टेस्ट के बारे में, सीआरपी टेस्ट, जो कि आपने शायद नाम सुना भी होगा। क्यों किया जाता है सीआरपी टेस्ट, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है हमारी बॉडी के बारे में, सारी बातों को जानेंगे। सीआरपी का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि हमारे लीवर के अंदर बनता है। इसका फॉर्मेशन लीवर में होता है। और जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लामेशन यानी कि अंदरूनी सूजन है या कोई इन्फेक्शन है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सीआरपी या सी रिएक्टिव प्रोटीन बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। और डॉक्टर्स अक्सर जब कभी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को सस्पेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो सीआरपी टेस्ट करवा कर देखते हैं। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि 10 मिलीग्राम पर डीएल से भी ज़्यादा आती है, तो इसका मतलब बहुत ही अक्यूट इन्फेक्शन या फिर सीवियर इन्फ्लामेशन इसकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। किन कंडीशंस के अंदर सीआरपी बढ़ा हुआ मिलता है, काफ़ी लोग पूछते हैं, कई लोगों को कॉल आता है कि सर सीआरपी ज़्यादा है, क्या कारण हो सकते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सीआरपी अगर आपके अंदर ज़्यादा आ रहा है तो उसके कारण हो सकते हैं, जैसे कोई आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि निमोनिया या टीबी जैसे इन्फेक्शन होते हैं, इनकी वजह से सीआरपी बढ़ सकता है। या फिर वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी सीआरपी बढ़ सकता है। कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज अगर आपके अंदर है तो सीआरपी आपका ज़्यादा आएगा। जैसे कि रूमेटोइड आर्थराइटिस, जिसमें हमारे जॉइंट्स के अंदर एक तरह से इन्फ्लामेशन हो जाता है जोड़ों के अंदर, जिसमें सूजन आ जाती है, तो ऐसे में सीआरपी हमारा ज़्यादा आएगा। हार्ट की डिजीज का भी इससे पता चलता है। हार्ट की डिजीज के लिए एक HSCRP करके टेस्ट किया जाता है, जो कि आप में हार्ट डिजीज होने के रिस्क के बारे में आपको जानकारी देता है। फ्यूचर में कितने चांसेस हैं हार्ट डिजीज होने के, इसके बारे में आपको एक आइडिया देता है। कोई टिश्यू इंजरी होने की वजह से, जैसे कि कोई सर्जरी हुई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई बर्न का केस है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी सीआरपी ज्यादा आ सकता है। कोई क्रॉनिक कंडीशन जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज, या कोई क्रॉनिक स्मोकर है, उसके अंदर भी सीआरपी का लेवल ज्यादा आ सकता है। अब इस सीआरपी का इम्पोर्टेंस क्या है, हम इससे क्या पता कर सकते हैं। तो सीआरपी का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इससे हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि इन्फ्लामेशन के केस में सीआरपी जो है ये बड़ी तेजी से बढ़ता है, और बहुत जल्दी इसके लेवल्स हाई हो जाते हैं, तो हमें इनिशियल स्टेजेस के अंदर ही पता चल सकता है कि हमारे अंदर इन्फ्लामेशन है। डिजीज की सीवियरिटी का अंदाजा इससे हम लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा सीआरपी होगा उतनी ही ज़्यादा सीवियरिटी ज़्यादा होगी, गंभीरता ज़्यादा होगी बीमारी की। या ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग के लिए भी सीआरपी यूजफुल हो सकता है, कि हमने किसी पेशेंट का सीआरपी मान लो कि 10 था, उसको हमने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद अगर सीआरपी कम हो गया, 5-6 आ गया, इसका मतलब कि ट्रीटमेंट जो है वो काम कर रहा है। तो ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग के लिए सीआरपी का लेवल हमें एक आइडिया देता है। एक हार्ट डिजीज का जो रिस्क असेसमेंट है उसके बारे में इससे आइडिया मिलता है। हाई सेंसिटिविटी सीआरपी या HSCRP करवा के हम फ्यूचर में होने वाली हार्ट डिजीज का रिस्क जो है उसका पता लगा सकते हैं। अगर सीआरपी और ईएसआर के अंदर हम कंपैरिजन करें, तो सीआरपी तो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होती है। तो सीआरपी किसी भी कंडीशन के अंदर बहुत जल्दी बढ़ता है और जल्दी कम होता है, फास्ट होता है। तो इसके लिए ये अक्यूट कंडीशंस के अंदर या अचानक से होने वाली कंडीशंस के अंदर सीआरपी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। जबकि ईएसआर जो है ये धीरे धीरे बढ़ता है। तो सीआरपी जब कभी भी इन्फ्लामेशन शुरू होता है तो एक तरह से एक अलार्म की तरह बजता है आपकी बॉडी के अंदर, तो इसे कभी भी इग्नोर मत कीजिए, इसको सुनिए। सीआरपी खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक वार्निंग साइन है। अगर इसे हम इग्नोर करते हैं तो इसकी वजह से जो भी अंडरलाइंग डिजीज की वजह से सीआरपी बढ़ रहा है वो डिजीज बढ़ सकती है, उसकी सीवियरिटी बढ़ सकती है, वो और ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो वो अनकंट्रोल्ड हो सकती है, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है, और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप होने के चांसेस बन जाते हैं। अब सीआरपी कब करवाना मस्ट है, इन केसेस के अंदर सीआरपी करवाना बहुत ही जरूरी है। आपको अवश्य सीआरपी करवाना चाहिए। डॉक्टर्स इन कंडीशंस के अंदर आपका सीआरपी जरूर करवा कर देखते हैं। जैसे कि कोई अनएक्सप्लेन्ड फीवर है जिसका कुछ अता पता नहीं है, कहाँ से फीवर आया, कैसे हुआ, उसमें सीआरपी करवाया जाता है। कोई बहुत लंबे समय से पेन या फिर स्वेलिंग चल रहा है तो उसके लिए सीआरपी करवाते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो सीआरपी करवाएंगे।
कोई क्रॉनिक डिजीज की मॉनिटरिंग करने के लिए या फिर हार्ट डिजीज का असेसमेंट करने के लिए सीआरपी करवाया जा सकता है। तो दोस्तों सीआरपी को इग्नोर मत कीजिए, इसको इग्नोर करने का मतलब है बीमारी के संकेत को इग्नोर करना। आशा करता हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।